बिहार सिविल कोड 7692 पोस्ट के मेरे सारे साथियों सभी को मेरा नमस्कार। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस और प्यून एग्जाम को लेकर। और आज मैं पहली बार आप लोग के सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब आप लोग जितने मेरे साथी हैं युद्ध में उतरने जा रहे हैं। अब आप लोग का डायरेक्ट सामना क्लर्क मेंस एग्जाम और प्यून एग्जाम से होने जा रहा है। और इस युद्ध में यह जरूरी नहीं है कि बहुत सारे शस्त्र लेकर उतर जाएं तो मैं जीत जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आप बहुत सारे युद्ध में तलवार लेकर उतर जाइएगा तो आप युद्ध को जीत जाइएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तलवार हाथ में एक या दो ही रहे, पर आप इसमें निपुण रहें, और अगर आप इसमें निपुण हो गए तो आप इस युद्ध को जीत सकते हैं, आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत सारे चीज पढ़ने हैं, पर क्या सारे चीज को इतने कम समय में आप तैयारी कर सकते हैं? क्या सारा चीज आप कवर कर सकते हैं? और सारा चीज कवर करके इस 15 से 20 दिन में क्या आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो क्या एक नंबर वाले भी जो एक नंबर के सवाल पूछ जाते हैं एग्जाम में, क्या इसके लिए आपको 100 घंटा बर्बाद करने का जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। तो मेरे जितने भी साथी हैं, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा क्या करें कि आप इस युद्ध में जीत जाए? आप ऐसा क्या करें कि इस क्लर्क मेंस एग्जाम को क्लियर करके अपना रिजल्ट फाइनल कर लें, क्योंकि ये लास्ट है। इसके बाद डायरेक्ट आप लोग का सिलेक्शन है, नौकरी है। तो ये आप लोग का फाइनल चीज चल रहे हैं, और इसमें अगर जी जान लगाकर रेगुलर प्रयास कर अगर थोड़ा सा मेहनत कर दिए तो रिजल्ट आपके हाथ में होंगे। इस युद्ध को आसानी से जीत जाइएगा, और कोई बड़ा चीज नहीं है इस एग्जाम को क्लियर करना, ठीक है? तो आज के इस वीडियो में मैं सारा चीज बताने वाला हूं कि आप लोग इस एग्जाम में कितना मार्क्स लाना है, क्या है सेफ स्कोर कि आप इस एग्जाम को आसानी से क्लियर कर ले, क्या क्या चीज पढ़ना जरूरी है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिसमें आप थोड़ा जोर दीजिएगा तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। और दूसरा बात, आप लोग जैसा कि सभी लोग जानते हो, भली भांति जानते हैं कि कुणाल सर जो भी चीज बताते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं, जो भी डेट बताते हैं, जो भी क्वेश्चन बताते हैं, यही क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट लड़ते हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण पीटी का जो एग्जाम हुआ था कलर का, इसे मैं आप लोग के साथ नोट शेयर किया था, और इस नोट से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट हुबहू लड़ गए थे। ऐसा क्यों होता है कि कुणाल सर जो बोलते हैं, जो बताते हैं, जो क्वेश्चन बताते हैं, वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं? क्योंकि जहां से आप लोग का रिजल्ट जारी होते हैं, जहां से आप लोग का डेट जारी किए जाते हैं, जहां से आप लोग का क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं, मेरा रेगुलर वहीं का काम है, मैं रेगुलर वहीं रहता हूं, ठीक है? तो मेरे जितने भी साथी हैं, इनडायरेक्टली आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं और किस बात पे आप लोग को ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है? तो जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, जो भी टॉपिक मैं बता रहा हूं, जो भी चीजें आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, इस क्लर्क मेंस एग्जाम को हवा की तरह, धुआं की तरह उड़ा दीजिएगा। 100% सिलेक्शन हो जाएंगे। और जितने प्यून वाले साथी हैं वो भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है? पहले तो मेरे जितने भी साथी हैं इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़ जाएं, जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, ठीक है? आप लोग के बीच में बहुत सारी चीजें हैं, जैसा कि मैं क्लर्क मेंस का आप लोग का पहले तो पूरा सिलेबस में आप लोग के सामने रखता हूं। जैसा कि इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर होते हैं, तो क्या सभी लोग को दिमाग में आता होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज है और ग्रामर भी है, तो क्या सारे ग्रामर से पूछ दिए जाएंगे? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर में बहुत कुछ आ जाते हैं, जैसे कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और बहुत सारी चीजें, जैसे कि एडम फ्रेजेस। तो क्या ये सब टॉपिक पे भी ध्यान देने का जरूरत है? क्या ये सभी चीज पढ़ने का जरूरत है? क्या इसमें मैं 100 घंटा टाइम बर्बाद करूं? क्या इसमें 20-20 पेज मैं पढ़ूं? क्या इसमें एक किताब पढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। मैं इस टॉपिक पे ध्यान ही नहीं दूंगा, क्योंकि 1 नंबर का पूछे जाता है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स से 1 नंबर का पूछे जाते हैं। भाई इस पे मैं इतना टाइम क्यों बर्बाद करूं? क्या पूरा पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने का जरूरत पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो क्या पढ़ने का जरूरत पड़ेगा? किस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है? जैसा कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर, पूरा का पूरा फोकस इंग्लिश लैंग्वेज पे जाना चाहिए, ठीक है? आप लोग को लेटर लिखने आना चाहिए। लेटर लिखने आना चाहिए तो किस तरह से लिखने आना चाहिए? बेस मजबूत होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं होता है आप अगर एक बांसुरी को अच्छे से बजा लिए तो ऐसे ऐसे तरीके के जितने बांसुरी होंगे आप सारे बांसुरी बजा लीजिएगा। तो पहले तो बेस मजबूत कर लीजिए, आपको आना चाहिए। इसके मुताबिक से जितना लेटर नोटिस मैसेज आ जाएगा आप सारे बना दीजिएगा। तो बेस जरूरी है। और बेस कैसे तैयार होंगे, क्या है ऐसा मेन पॉइंट बेस में, ठीक है? और जैसे कि निबंध आते हैं, लेटर नोटिस मैसेज जितने भी हैं, ये सारे चीज को पहले तो आप लोग को लिखने आना चाहिए। अब ऐसे लिखना है तो इससे भी तरीका होता है, इंट्रोडक्शन से भर नहीं देना है।
आप लोग को पैराग्राफ में करके लिखना है। जैसा कि हिंदी ग्रामर के नाम सुनते ही भाई आप लोग शौक हो जाते होंगे। नहीं, हिंदी ग्रामर पे ध्यान नहीं देना है, हिंदी लैंग्वेज पे ध्यान देना है। अब आप लोग को निबंध लिखना आना चाहिए, ठीक है, आप लोग को पत्र लेखन लिखना आना चाहिए, आप लोग को वो सब चीजें आना चाहिए। और ये सब चीज से आप ज्यादा मार्क्स उठा सकते हैं, ना कि पूरा रटने से, जहां तक बात आता है कंप्यूटर का। और एक बात और, ऐसा नहीं कि इसमें सारे सब्जेक्टिव हैं, सारे में लिखना है। मैथ रीजनिंग ऐसा पार्ट है जहां पर आप लोग को ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर, तो कंप्यूटर लिखने के लिए भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं, ये कोड का मैटर होता है, कोड कुछ भी कर सकता है। और वैसे ही प्यून का भी है। तो मेरे जितने भी साथी हैं, जो सारा चीज मैं आप लोग के साथ समझा रहा हूं, जो सारा चीज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं, ये सारा चीज का निचोड़ मेरे नोट्स में है। और ये मैं नोट्स को ऐसे ही तैयार नहीं किया हूं, जहां तक मैं जानकारी ले पाता हूं, जहां तक मुझे जानकारी मिल पाता है, जहां तक मैं एनालिसिस कर पाता हूं, इसके मुताबिक से आप लोग इनडायरेक्टली समझ रहे होंगे। जो भी क्वेश्चन मेरे नोट्स में दिए गए हैं, जो भी चीज मैं अपने नोट्स में शामिल किया हूं, ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में डायरेक्ट लड़ने वाला है। और मैं दवा ठोक कर बोल रहा हूं, मिला लीजिएगा, एग्जाम देकर आइएगा, मेरे नोट्स को मिला लीजिएगा। अगर हुबहू क्वेश्चन नहीं रहेगा तो आप लोग जो बोलिएगा सो। तो मेरे जितने भी साथी हैं, इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, तो इस नोट्स को, जो मेरा नोट्स है, इस नोट्स को जरूर प्रोसेस कर लीजिएगा, जरूर पढ़ लीजिएगा। 15 से 20 दिन के अंदर अंदर ये पूरा का पूरा नोट्स क्लियर हो जाएंगे। मात्र ये नोट्स 35 पेज का है और 35 पेज में पूरा निचोड़ रख दिया गया है। एग्जाम में आने वाला ये क्वेश्चन नहीं, ये आंसर मैं दे रहा हूं नोट्स में, ठीक है। इस नोट्स को पाने के लिए कुछ नहीं करना है, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, इस पर हाई लिखकर मैसेज करना है और मात्र 49 रुपीज का पेमेंट करना है, मात्र 49 रुपए का पेमेंट करना है। और इसके बाद में आप लोग जैसे ही पेमेंट आ जाएगा, उसके बाद मैं आप लोग के साथ जस्ट नोट्स शेयर कर दूंगा, यानी कि तुरंत मैं नोट्स शेयर कर दूंगा। इस नोट्स को ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आसानी से, बहुत ही इजी वे में आप लोग क्लर्क मेंस एग्जाम को क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। जिस तरह से पीटी में बहुत सारे क्वेश्चन मेरे नोट से लड़े हैं, सारे बच्चे जानते भी होंगे जो लोग एग्जाम दिए होंगे। और एक बात और याद रखिएगा, ये कुणाल सर बोल रहे हैं, कुणाल सर का बात कभी गलत नहीं होता है। अगर मैं बोल रहा हूं कि इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे, तो कोई ना कोई तो कारण होंगे। और आखिरकार ऐसा क्वेश्चन क्यों लड़ जाता है मेरे नोट से, इसका भी मैं आप लोग को इनडायरेक्टली रीजन बता दिया हूं। तो मेरे जितने भी साथी हैं, कहीं कोचिंग क्लास, कोई किताब, कहीं कुछ करने का जरूरत नहीं है, ये नोट्स काफी है आपके क्लर्क मेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो मेरे जितने भी साथी हैं, इस नोट्स को जरूर लेकर पढ़ लीजिएगा। 15 से 20 दिन में ये नोट्स क्लियर हो जाएंगे और मैं दावा के साथ बोल रहा हूं, मेंस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मेरे जितने भी साथी हैं प्यून वाले, उनके लिए भी नोट्स है, जो कि स्पेशल नोट्स है। ये भी अपने इसी नंबर पे, जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, इस पर हाई लिखकर मैसेज करना है, ठीक है। और आप लोग को मैं स्कैनर भेजूंगा, 49 रुपीज का पेमेंट करना है, इसके बाद तुरंत नोट्स मिल जाएंगे। तो जितने भी मेरे क्लर्क और प्यून वाले साथी हैं, तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, ये मौका मिस मत करिएगा, ठीक है। अब ये मेरा लास्ट वीडियो होगा जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, अब क्लर्क का एग्जाम हो जाएंगे, उसके बाद ही मैं वीडियो बनाऊंगा। तो जिनको भी नोट्स लेना है, ये नोट्स को लेकर रख लीजिए, देख लीजिए, फिर ये नहीं बोलिएगा कि कुणाल सर मैं नोट्स नहीं लिया था और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। जितने भी साथी अगर नोट्स लेकर पढ़ेंगे, तो मैं दावा के साथ बोल रहा हूं, उनका सिलेक्शन होगा, उनका रिजल्ट होगा, क्योंकि हुबहू क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। और प्यून वाले साथी हैं, उनका भी एग्जाम मई के लास्ट या फिर जून के फर्स्ट वीक में ले ली जाएंगे, यानी कि उनके पास भी समय नहीं है, ठीक है। तो आप लोग दोनों लोग लग जाइए। 18 तारीख को क्लर्क मेंस वाले मेरे जितने भी साथी हैं, एग्जाम को फोड़ कर आना है, इस युद्ध को जीत कर आना है। ये कोई बहुत ही बड़ा डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है। सेफ स्कोर क्या रहेगा, मेरे जितने भी साथी हैं, 60 से 65 क्वेश्चन आपको बनाकर आना ही आना है। 60 से 65 क्वेश्चन आपको बनाकर आना है। अगर इतना क्वेश्चन बना लिए, सिलेक्शन आपके हाथ में है, ठीक है। और इतना क्वेश्चन मैं दावा के साथ बोल रहा हूं, मेरे नोट से डायरेक्ट लड़ जाएंगे, ठीक है। तो मेरे जितने भी साथी हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहें और जो इंफॉर्मेशन आगे मैं आप लोग के साथ सारा कुछ शेयर करता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।